एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट का एपिसोड नहीं देखा है, यहाँ तक कि अगर पूरी सीरीज का एक एपिसोड भी नहीं देखा हुआ है तो सारे प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एपिसोड को चेक कर लेना, उसके बाद ही आगे स्टोरी कंटिन्यू करना। खैर अगर देख लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि जो ये रिक्वेस्ट है बिल्लो विलेज से बाहर की तरफ लोकेटेड है और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है जो पेशेंट है उसको लगातार खून की उल्टी और नाक से खून आ रहा है, चेस्ट और गले में काफी जलन भी हो रही है। देन जो सिया होती है वो कह रही होती है इसका मतलब जो पर्सन है उसको पुलमोरी आर्टरीज मालफॉर्मेशन है, अगर ये भी नहीं हो तो डिफ्यूज अल्वियोरल हीमोरेज हो सकता है। यानी कि सिया का कहने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति है उसको फुफ्फुसीय ध्वनि सीरा संबंधित विकृति हो सकती है, या तो ये हो सकता है या फिर वायु कोशीय रक्त सर्वाह हो सकता है। जो रे होता है सिया की ये सारी बात सुनने के बाद काफी सरप्राइज हो जाता है और कह रहा था सिया तुम यहाँ पर मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हो, जिसके बाद सिया कह रही थी कि हाँ आपको मैंने उन सारी बुक्स को काफी अच्छी तरीके से पढ़ा है जो कि तुमने मुझे दी थी, जिसके बाद रे काफी खुश हो जा रहा होता है। जिसके बाद सिया कह रही थी क्या ये वही जगह है जहाँ पर कि हमें जाना था। रे देखते हैं कि वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया था। देन देखते हैं जो रे होता है वो कह रहा होता है जो एनर्जी है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो ये मान है वो तो ना तो ह्यूमन को बिलोंग करता है और ना ही एल्फ है, लेकिन ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो, है तो एक पेशेंट ही। देन देखते हैं जो डोर होता है उसको खटखटा आता है, साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन जो ये एनर्जी है ये मान है ये काफी ज्यादा फेमिलियर मेरे को लग रहा है। देन वो कह रहा होता है क्या घर के अंदर कोई है, मैं हीलर हूँ जो कि एडवेंचर गिल्ड है उनकी तरफ से आया हुआ हूँ। देन हमें देखते हैं कि वो दोनों डोर खोलते हैं, अब ये दोनों वही पर्सन होते हैं जिसकी रे ने जान बचाई होती है। रे कह रहा होता है कि तुम वही हो जिन्होंने की रिक्वेस्ट को दी थी, जिसके बाद देखते पीछे वाली लड़की कह रही थी थैंक यू तुम्हारा लास्ट टाइम हमें बचाने के लिए। सामने वाली लड़की कह रही होती कि तुम सेफ हो, ये मेरे देख को काफी ज्यादा ही अच्छा लगा। उस दिन जब मैं वहां से चली गई थी हम लोग वापस अपने साथियों के साथ आए थे तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन हमें जो मॉन्स्टर था सिर्फ वही मिला जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था और ऐसे कोई साइन वहां पर नहीं दिखाई दिए कि तुम लोग वहां पर हो। तो मेरे को काफी ज्यादा ही चिंता हो रही थी, जिसके बाद रे उनसे कह रहा होता है कि मेरे को काफी ज्यादा खुशी है तुम दोनों सेफ हो और तुम्हारा जो पैर है वो काफी अच्छी तरीके से हील हो चुका है। वो लड़की कह रही होती है कि ये सारा थैंक यू तुम्हें जाता है, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं कि तुम अवेयर हो कि नहीं इस चीज से, लेकिन हम लोग एक्चुअली में डेम्पायर्स यानी डेम्पायर आधे इंसान और आधे वैम्पायर्स, हमारे पास नेचुरली फास्ट रिकवरी रेट होती है, लेकिन तुमने जो मेडिसिन का यूज किया था वो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा काम कर रही थी। जिसके बाद रे कह रहा होता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने हीलर की रिक्वेस्ट क्यों की है। जिसके बाद देखते सामने वाली लड़की कहती है ऑनेस्टली बताए तो ये तुम्हारे लिए ही थी। पीछे वाली लड़की कहती है इसलिए हमने 2 सिल्वर कॉइन्स थे वो सिर्फ रखे हुए थे इनाम के तौर पर, और हमें पता था कि तुम्हारे जैसा कोई दया नहीं है, इस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेगा। सिया उन लोगों से कह रही थी किसी की जो गुडविल है उसके दुरुपयोग करने की बात करो, तुम लोग सच में काफी ज्यादा ही घटिया हो। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो, आखिर किसे जो ट्रीटमेंट है उसकी जरूरत है। वहां पर एक आवाज आती है वो मैं हूँ। देखते हैं कि वहां पर एक और वैम्पायर आ जाती है, तो बाकी लोग कहते हैं कि माय लेडी आपको आराम करना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए। जिसके बाद रे सोच रहा होता है माय लेडी, देन वो साथ ही कह रहा होता है तो आप ही हैं जिसने की कहा था कि आपके चेस्ट के अंदर और गले में काफी दर्द हो रहा है। देखते जो दोनों लड़कियां होती है वो कह रही होती है हमें माफ कर देना, जो लेडीशिप है वो सच में काफी ज्यादा ही हर्ट में यानी काफी तकलीफ में, अब लेडीशिप उनका ही नाम होता है। वो दोनों डेम्पायर्स और कह रही होती है कि हमने जो लिस्ट के अंदर काफी अलग सिम्टम्स लिखे हुए थे ताकि जो इनकी आइडेंटिटी है उनको हम प्रोटेक्ट कर सके। देन जो रे होता है तो क्या आप लोग मेरे को रियल सिम्टम्स है उनके बारे में बता सकते हो कि एक्चुअली में सिम्टम्स है क्या। जिसके बाद देखते हैं लेडीशिप कह रही होती है कि मेरे को हर दिन सांस लेने में और चेस्ट में काफी ज्यादा ही पेन होता है, ये इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि मैं पागल होने लग जाती हूँ। इसके बाद रे कह रहे होते हैं अच्छा आप यहाँ पर चेस्ट पेन है उसको एक्सपीरियंस कर रही है और सांस लेने में काफी ज्यादा ही आपको डिफिकल्टी होती है और ये आखिर कब से हो रहा है। जिसके बाद लेडीशिप कह रहे होते हैं कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पर ये 4 घंटे है, 4 घंटे में वापस आ जाता है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि आप उस जगह को लोकेटेड करके बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पेन होता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि इसके आसपास से जो चेस्ट पेन है वो बाहर आने लग जाता है, वो हाथ लगा के बता रही होती है जगह को। जिसके बाद रे सोच रहा होता है क्या इनका हार्ट है। इसके बाद रे कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा ही क्यूरियस हूँ लेकिन आपने खून नहीं पिया है, मैंने सही कहा ना। जिसके बाद वो कह रही होती है लेडीशिप की तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि आप जैसे जो खून पीने वाले जो स्पीसीज है उनको अपनी बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर फंक्शन करने के लिए खून पीते रहना पड़ता है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने काफी लंबे समय से इसे नहीं पिया है तो आपकी जो बॉडी है वो ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो चुकी है। जिसके बाद सिया कह रही थी इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम है वो हार्ट, कॉर्निया, आर्टरीज एंड वेन्स की है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है जो ब्लड स्लॉट है वो जम गया हो, यानी जो खून के धक्के हैं वो जम चुके होंगे या प्लग जमा हो गया जो कि कॉर्निया आर्टरीज के अंदर चर्बी जमा होती है। आपको काफी ज्यादा पेन हो रहा है, इसमें कोई सरप्राइज की बात बिल्कुल भी है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वो छोटी होनी स्टार्ट हो रही है और नस है वो खत्म हो रही है। जिसके बाद देखते हैं कि जो लेडीशिप होती है कह रही थी क्या इसे ट्रीट किया जा सकता है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल एक ट्रिकी सर्जरी हो सकती है, मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए। क्या आपको इस चीज के बारे में पता है कि जो एक हीलर है उसकी ट्रीटमेंट में आखिर क्या इन्वॉल्व रहता है। जो प्रीस्ट और डेकन्स होते हैं वो सिर्फ जो अपने स्पर्श है उससे ही उसको हील कर देते हैं, उनके पास ये मेथड होता
है, लेकिन यहाँ पर जो हीलर्स होते हैं उनका एक जो मेथड बिल्कुल ही अलग होता है। मैं आपको सिंपली ये कहूँ कि आपकी जो बॉडी है उसको यहाँ पर काट के ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जिसके बाद देखते हैं जो लेडीशिप होती है थोड़ी यहाँ पर सोच में डूब जाती है। लेडीशिप का जो पास्ट होता है वो दिखाया जाता है। उसका भाई कह रहा होता है कि हम क्यों ना डिसाइड कर ले कि जो हाउस होल्ड है वो मैं ही बनूंगा, क्योंकि जो मेरा ब्लड है वो तुम्हारे वाले से कहीं ज्यादा ही प्योर है, तो आखिर तुम इस चीज के अंदर क्यों इंटरफेयर कर रही हो। हाउस होल्ड इसका मतलब घर का मुखिया। जिसके बाद लेडीशिप अपने भाई से कह रही थी क्योंकि ब्रदर तुम ह्यूमंस को काफी ज्यादा ही परेशान करते हो और मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। जिसके बाद देखते उसका भाई कह रहा था कि मैं इस चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि तो जो ह्यूमंस हो उनको क्यों प्रोटेक्ट करी हो, तो हमारी डेली डाइट है और अपनी जो एनर्जी है उनको ऐसे क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करते हुए तुम क्यों खत्म करना चाहती हो जो कि जानवरों से कम बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद लेडीशिप कह रही थी तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें उनके जो ब्लड है उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये वो बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग जानवर हैं। एंड तभी लेडीशिप सोच रही होती कि लगता है कि जो पेन है वो वापस आ रहा है। जिसके बाद उसको ब्रदर कह रहा होता है कि मेरे को बिल्कुल भी श्योर नहीं है इस चीज के बारे में, लेकिन तुम्हारी जो खुद की हेल्थ है वही खराब हो रही है, तो ऐसे में तुम दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हो। उन लोली क्रिएचर्स है उनकी तो बात ही छोड़ दो। जिसके बाद लेडीशिप अपने भाई से कहती है सॉरी मेरे को माफ कर दो, लेकिन मैं तब तक फाइट करती रहूंगी जब तक कि तुम ह्यूमंस को इसी तरह परेशान करते रहोगे, मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूं सक्सेशन के राइट के अंदर। जिसके बाद उसका ब्रदर जाते जाते कह रहा होता है कि तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारी बॉडी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और मैं यहाँ पर इसे इंजॉय करते हुए वेट करूंगा। फिर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। लेडीशिप कह रही होती कि ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद रे कह रहे हो ठीक है यहाँ पर एक ट्राई की जाए, जो ये सर्जरी है उसकी यानी कि जो सर्जरी है उसको परफॉर्म की जाए, कॉर्निया आर्टरीज बाईपास ग्रिफ्ट है उसका। देखते हैं कि जो लेडीशिप होती है वो कहती है लेकिन मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है। जिसको रे कहते हैं क्या, जिसको लेडीशिप कह रही होती है कि मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जहाँ पर मैं चॉइस करूँ जिस जगह पर वहीं पर मेरी सर्जरी हो। जो रे होता है वो सोच रहा होता है, लगता है कि इन्होंने पहले ही पॉसिबिलिटी है वो देख लिया कि यहाँ पर इनकी जो डेथ हो सकती है सर्जरी के टाइम, ऐसा भी हो सकता है। मेरे को काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, एक हार्ट सर्जरी है उसको परफॉर्म किए हुए, मैंने लास्ट टाइम परफॉर्म की थी ये। और इसी के साथ मेरे पास जो नॉलेज है, जो खून पीने वाले स्पीसीज है उनकी जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा ही लिमिटेड है। मैंने एरा की जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर ये पढ़ा हुआ था, इनके जो ऑटोनॉमी होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है कि ह्यूमन से, तो मेरे को और भी काफी ज्यादा कैलकुलेटेड है वो रहना होगा, यानी एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड रहना होगा। जो सिया होती है वो कह रही थी आखिर वो जगह कौन सी है। जिसके बाद देखती है लेडीशिप कह रही थी वो मेरा मैनोर है, यानी कि उसका महल होता है। इधर वो कह रही होती है कि जो विलेज है नाइट बोरन्स का, जहाँ पर की ब्लड स्पीसीज है वो रहती है, खून पीने वाली स्पीसीज रहती है। इसके बाद देखती है जो सिया होती है वो रे से कह रही थी अब ये मत कहना कि तुम मेरे को जो घर है वो भेजने वाले हो अपने साथ नहीं लेके जाओगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर जाना होगा, मैं इसके साथ जाने वाला हूँ, तुम्हें अभी घर जाना होगा, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इसको देखते है सिया मना कर रही होती है, लेकिन रे होता है वो कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी यहाँ पर परेशानी हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि घर आते समय मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज लेके आऊंगा। इसके बाद जो सिया होती है कह रही थी ठीक है। देन यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। रे हमें बता रहा होता है मैं यहाँ पर जो जंगल था उसके अंदर आधा दिन चलता गया। देन देखते हैं कि जो लेडीशिप होती है कह रही थी कि हम लोग बस पहुंच ही गए। देखते हैं कि सामने उसका महल होता है। देखते हैं रे सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि इस जगह के अंदर इतना बड़ा जो पैलेस है वो हो सकता है। देन सामने एक मेड होती है जो कि कह रही होती है माय लेडी आपका स्वागत है, लेकिन ये ह्यूमन कौन है जिसमें से की स्मेल आ रही है। जिसके बाद लेडीशिप कह रही होती है कि ये एक ह्यूमन है जो कि यहाँ पर ट्रीटमेंट है उसके अंदर मेरी मदद करने के लिए आया हुआ है। देखते हो मेड कह रही थी लेकिन जो हमारे एंसेस्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली उन्होंने वार्न किया है कि कोई भी यहाँ पर लोली क्रिएचर है उससे हमें बिल्कुल भी नहीं मिलना है। जिसके बाद देखते हैं कि लेडीशिप कह रही थी तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हो, ये मेरा गेस्ट है, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए रे। अगर इसकी बात का आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो प्लीज अपने दिल के अंदर बिल्कुल भी मत रखना। और मेरे को बिलीव है कि मैंने अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, जो मेरा रियल नेम है प्रिया। और मैं दोबारा से आपका थैंक यू कहती हूँ कि आप मेरी सर्जरी है उसको परफॉर्म करने वाले। जिसके बाद मेड कह रही होती है कि माय लेडी आपको अपना जो रियल नेम है वो किसी मामूली इंसान को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। जो रे होता है वो सोच रहा होता है इन्होंने अपना रियल नेम है वो मेरे को बस शेयर कर दे, ये काफी ज्यादा रेयर मीनिंगफुल लगता है। तो देखते कि जो रे होता है अपना मास्क उतारने लग जाता है और कह रहा होता है लगता है कि मैंने अपने आप के बारे में भी आपको बिल्कुल भी नहीं बताया, मेरा नाम रे है और मैं आपकी जो रिकवरी है उसको यहाँ पर पूरा ध्यान में रखूंगा। देन देखते वो मास्क निकालता है तो वो दोनों काफी ज्यादा ही चौंक जाते हैं, वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद देखते हैं कि जो टिप्रिया होती है वो कह रही होती है अगर इसकी बात हो ही रही है तो क्या सर्जरी है 2 दिन बाद हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जो कि मेरे को अच्छी तरीके से केयर करनी होगी। और जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बता ही सकती हूँ। जो नाइट बोरन स्पीसीज होती है यानी जनजाति होती है उनमें जो प्योरेस्ट ब्लड वाला होता है वो हाउस होल्ड हेड बनता है, यानी कि जो घर का मुखिया होता है वो बनता है। देन इन जो सक्सेशन की वॉर है यानी सक्सेशन की जो राइट है उसके अंदर हम दोनों ही है, मेरा ओल्डर ब्रदर और जो हमारे फिकेशन है वो इस चीज के अंदर काफी ज्यादा ही स्ट्रगल कर रही है। इस चीज को देखते हुए कि सर्जरी के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, मेरे को उसको थोड़ा नियंत्रण रखने के लिए कुछ समय की जरूरत हो गई। जिसके बाद रे कह होते कि हाँ ठीक है मैं तुमसे कल मिलूंगा। जिसके बाद देखती है टिप्रिया होती है वो कहते जो मेड है वो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगी। जिसके बाद मेड कह रही थी कि सर आप इस तरफ आइए
है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन का हमें जो सीन होता है वो दिखाया जाता है। जो रे होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं एक बार सर्जरी को स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे को क्लियर पिक्चर वो मिल जाएगी। अगर जो कॉर्निया आर्टरीज है उसको रिपेयर करने की बात है तो हम आपके जो थाई की जो नस है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो टिप्रिया कह रही होती है कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा ही अच्छी तरीके से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुमसे कल सर्जरी वाले दिन मिलती हूँ। देन देखती हूँ डोर पे यहाँ पर जो उसका भाई होता है टिप्रिया का वो आ चुका होता है, जो कि मेड को धक्का देते हुए अंदर चला जाता है। देन देखते हैं कि जो टिप्रिया होती है उसको देख के काफी सरप्राइज हो जाती है। देन वो कह रही होती है कि मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रदर आप इतनी जल्दी फास्ट आ जाओगे। उसका जो ब्रदर होता है कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम एक मामूली से इंसान को इस डोमेन के अंदर लेके आओगे और उससे बस छुपा के रखे रहोगे। जो रे होता है वो सोच रहा होता है जरूर ये टिप्रिया का भाई ही होगा। जिसके बाद वो कह रहा होता है तुमसे मिलकर मेरे को काफी ज्यादा ही अच्छा लगा। जिसके बाद टिप्रिया का भाई कह रहा होता है कि ह्यूमन तुम्हारे पास कुछ ना कुछ गट्स तो है, क्या ख्याल है एक छोटी सी बातचीत के बारे में? टिप्रिया हम लोगों को अकेला छोड़ दो। जिसके बाद टिप्रिया कह रही होती है कि मेरे को इस चीज के बारे में समझ नहीं आया। इसके बाद उसका भाई कह रहा होता है कि मैं सिर्फ इससे प्राइवेटली बात करना चाहता हूँ इस ह्यूमन के साथ। इसके बाद टिप्रिया कहती है मैं काफी ज्यादा डर में हूँ, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती हूँ इससे बातचीत करने के लिए, ये मेरा गेस्ट है। उसका भाई कह रहा होता है क्या मैंने ये कहा कि मैं इसको खत्म कर देने वाला हूँ? मैं तो सिर्फ एक छोटी सी कन्वर्सेशन है वही चाहता हूँ। अगर तुम ऐसी विरोध करती रहोगी तो यहाँ पर मैं तुम्हें जवाब देगी है वो ठहरा सकता हूँ, क्योंकि एक जो ह्यूमन है उसको इस डोमेन के अंदर लेके आ गए बिना अथॉराइट्स के। जिसके बाद जो रे होता है टिप्रिया से कह रहे थे कोई बात नहीं, ये 1-on-1 सिर्फ बात ही है और मैं यहाँ पर केपेबल हूँ अपने आप को डिफेंड करने में। जिसके बाद देखते जो टिप्रिया होती है कह रही थी कि रे प्लीज मेरे को माफ कर देना। उसका भाई कह रहा होता है मैंने कहा ना कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी है, जल्दी से बाहर जाओ। जिसके बाद देखते वो बाहर चली जाती है। जो टिप्रिया का भाई होता है वो कह रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम टिप्रिया उसको हील कर सकते हो, क्या तुम उसको अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हो? अगर उसकी ट्रीटमेंट तुम नहीं कर पाते हो तो तुम मरोगे। अगर तुम उसकी हेल्थ को फुल्ली रिस्टोर कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं अपना जो रियल नेम है बिरमिट उसकी कसम खाता हूँ। जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये फिकेशन का हेड नहीं था और जो टिप्रिया को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा था? जिसके बाद रे बिरमिट से कह रहा होता है क्या मेरे को उसको बस ट्रीटमेंट कर रही है? जिसके बाद देखते बिरमिट कहते हैं मैं अपने आप को दोबारा से रिपीट करता हूँ, तुम्हें अपनी जो जॉब है वो करनी होगी, तुम्हें बस उसे ट्रीट करना होगा, ट्रीटमेंट है उसको परफॉर्म करना होगा। इसके बाद रे कह रहा होता है ठीक है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मेरी जॉब है, अगर मैं उसकी ट्रीटमेंट के अंदर फेल हो जाता हूँ तो मैं हीलर बनना छोड़ दूंगा। जो बिरमिट होता है वो कह रहा होता है कि मैंने अभी तुम्हें जो कुछ भी कहा था उसके अंदर काफी सारी बातें ऐसी थी जो तुम्हें परेशान करने वाली थी, जैसे कि वो कि तुम उसकी ट्रीटमेंट के अंदर फेल हो जाते हो, तुम मारे जाते हो। इसमें जरूर परेशान करने वाली बातें कहीं ना कहीं तो थी, तो फिर मैं तुमसे डीपली सॉरी कहता हूँ। जिसके बाद रे होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सोच में पड़ जाता है, थोड़ा परेशान भी हो जाता है। देखती जो रे होता है वो कहता है मेरे को पता है कि तुम अपनी जो छोटी बहन है उसकी काफी ज्यादा ही केयर करते हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करो, क्योंकि मेरे पास भी मेरी छोटी बहन है। जिसके बाद देखते हैं कि वो काफी ज्यादा बिरमिट सरप्राइज हो जाता है। देन वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसकी ज्यादा केयर करता हूँ, बस मैं ये नहीं फील करना चाहता हूँ कि जो मेरी छोटी बहन है वो मर जाए, बस इसलिए, और मैं अभी के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद ये सोच रहा होता है यानी कि ये जो कल है वो वापस आने वाले सर्जरी वाले दिन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग किसी को देखते हैं जो कि कह रही होते हैं कि इस ऑर्डर को इश्यू करे हुए आधा साल बीत चुका है और तुमने अभी तक यहाँ पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। मैंने यहाँ पर कितनी यूजलेस टीम है उसको यहाँ पर असेंबल कर लिया, जल्दी से यहाँ पर जो टीम है उसको असेंबल करो। मैं और ज्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ और हम सारे फिकेशन है उनको डाउन करेंगे। जो भी यहाँ पर विरोध करेगा उसको बिना मिरेकल है उसको खत्म कर देंगे, यानी बिना दया के उससे खत्म कर देंगे। और सबसे पहले जो टिप्रिया का डोमेन है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं बताऊँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।